नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच में कुछ अपडेट्स। जैसा कि जो बच्चे जेई का पेपर दे रहे हैं वो ध्यान रहे कि जेई का जो है आज चौथा दिन है पेपर का, जिसमें एक बहुत कॉमन हर दिन जो दिख रहा है उसमें ये कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आसान आ रहा है, फिज़िक्स का पेपर भी मोर और लेस आसान आ रहा है, और जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आप ध्यान रहे कि आप जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उसमें पहला कोशिश करें कि आपको केमिस्ट्री का हो, क्योंकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है और इसमें 30% अगर देखा जाए कैलकुलेशन बेस्ड होगा तो 70% जो होता है मेमोरी बेस्ड होता है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सबसे पहला जो टारगेट है वो केमिस्ट्री को लें, उसके बाद फिर फिज़िक्स को लें। फिज़िक्स में भी अगर देखा जाए तो 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं या फिर डिराइव्ड बेस्ड होते हैं, और दूसरा कि अगर देखेंगे तो 60% जो नॉमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स के, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फार्मूला बेस्ड है, और बहुत सारे ऐसे जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि हाईली मॉडरेट है, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसमें मायने रखेगा कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा है। आप किस क्वेश्चन को बना करके स्कोर लाएँ ये मैटर नहीं करेगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और तीसरा ये है कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ से बहुत ईज़िली क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 11th पार्ट का अगर देखेंगे तो कोनिक सेक्शन है, आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे मेन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल के बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, और कोनिक सेक्शन के कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप मैथमेटिक्स में दूसरा ये कि अगर आप अलजेब्रा में जा रहे हैं तो अलजेब्रा में फंस जाएंगे कहीं पे भी हो, चाहे बायनॉमिनल का क्वेश्चन हो या फिर इस सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन हो, वो कहीं ना कहीं लंबा भी रहता है और सॉल्विंग रहता है, इस कारण से आपका समय जाएगा। उससे अच्छा होगा कि आप 12th पार्ट का जो कैलकुलस पार्ट है, जिसमें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी है, इजी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर क्वेश्चन दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन बेस्ड होगा, उसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोशिश ये रखिए कि आप पहले केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिज़िक्स में आइए। फिज़िक्स के भी जो मेमोरी बेस्ड या डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, जो कि उसको आप सॉल्व करिए, और लास्ट में आप जो है कैलकुलेशन बेस्ड, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको समय जाएगा। और जब इनिशियली 1 आवर जो भी 3 घंटे की पेपर हो रहा है, जिसमें कि शुरू के 1 घंटे अगर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम बनेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बाकी के 2 घंटे पे रहेगा। तो शुरू के 1 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड है या फिर केमिस्ट्री के हो या फिज़िक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, उसको आप जल्दी से सॉल्व करिए। उसके बाद फिर आप जो है जो सॉल्विंग बेस्ड होगा उसको आप करिए, तो आपके शुरू के 1 घंटे में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाए हैं और उसके दौरान अगर आपने किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाने में कमियां रखी हैं तो बाकी के 2 घंटे में आपको बहुत प्रेशर झेलना पड़ सकता है। इसलिए शुरू के 1 घंटे बहुत आपके लिए निर्णायक है कि बाकी के 2 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ एम.के. सिंह सर की तरफ से और रैंकर्स कोटा क्लासेस की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप बहुत अच्छा पेपर दें। इसके बाद जो है एग्ज़ाम होता है तो काउंसलिंग के लिए हम आपको हर स्टेप में आपको मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बच्चे जिनको लगता है कि स्कोर कम आता है, तो हमारी ड्रॉपर की बैचेज़ स्टार्ट हो चुकी है और होने भी वाली है, तो उसमें आप आके संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।